आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मुरादाबाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे। यह उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन उसके बदले में उन्हें लूट, चोरी, डकैती और हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग थाने में जाकर पुलिस को पीटेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे बनेगी। सीएम योगी को अधिकारियों पर कार्रवाई करने से पहले अपने भाजपा नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस से लोग निराश हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को एक बहुत बड़ा जनादेश दिया, लेकिन बदले में लूट मिल रही है, बदले में हत्याएं मिल रही हैं, बदले में गैंगरेप्स और बलात्कार की घटनाएं मिल रही हैं। किशोरियों के साथ, बच्चियों के साथ भी बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश विकल्पहीनता की स्थिति में है और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार विकल्प लोगों के बीच में बन सकता है। रामपुर में बीते दिनों मेरठ से चलकर लखनऊ जाने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिससे रेल यातायात बाधित हुआ था। हादसे के बाद रेल के डिब्बों को पटरी से उतारकर किनारे खड़ा कर दिया गया था, लेकिन पटरी से उतारे गए डिब्बे अब तक ट्रैक के किनारे ही पड़े हैं। इन्हीं डिब्बों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, तो वहीं आग के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। उन्नाव में दिनेश शर्मा ने एक प्रेस वार्ता की। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो कहा वो 3 साल में पूरा करके दिखाया। दिनेश शर्मा ने युवाओं को रोजगार और गरीबों को LPG सिलेंडर जैसी सौगात दिए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद महिलाएं सुरक्षित हैं। डिप्टी सीएम के उन्नाव आगमन पर भाजपाई बेकाबू हो गए। भाजपाइयों ने डिप्टी सीएम के स्वागत में फायरिंग की, जिसके बाद भीड़ में अफरा तफरी मच गई। पहले तो पुलिस फायरिंग की बात नकारती रही, लेकिन प्रमाण मिलने पर आला अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों के सामने रखा। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर मेगा फूड पार्क और पेपर मिल समेत कई योजनाओं को बंद कराने का आरोप लगाया। जिला कांग्रेस कमेटी ने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हमसे क्या छीना और हमें क्या दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या छीना क्या दिया, औद्योगिक उन्होंने क्या क्या छीना, विकास उन्होंने क्या किया, खास तौर से किसानों के लिए उन्होंने क्या किया। इस सब बात को लेकर के उस सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने तैयार किया है। आज उसी का यहाँ शुरुआत करने के बाद हम लोग ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम करके, गांव स्तर पे भ्रमण करके एक जन जागरण अभियान चलाएंगे इस सरकार के खिलाफ। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को 2 तमंचों और कारतूस के साथ हिरासत में लिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मथुरा के बरसाने स्थित राधा रानी मंदिर से आभूषण चोरी होने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, लेकिन मंदिर के गोस्वामियों और मंदिर की प्रबंध समिति ने इन खबरों का खंडन किया है। प्रबंध समिति ने बताया कि गोस्वामी समाज के सेवा क्रम परिवर्तन के दौरान एक आभूषण पुजारी की गलती से भगवान की पोशाकों में गुम हो गया था, जिसका दुष्प्रचार करते हुए मंदिर में लाखों की चोरी की अफवाह सोशल मीडिया पर फैला दी गयी। अलीगढ़ की खैर तहसील का सोमना रोड स्थित वार्ड नंबर 6 वार्ड नंबर 9 हो गया है। चुनाव से पहले पालिका अध्यक्ष वार्ड में आए थे और नाला निर्माण की बात कही थी। उनके कार्यकाल को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन वार्ड में नाले का निर्माण नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि नाला निर्माण नहीं होने की वजह से क्षेत्र में जल भराव हो जाता है। पालिका अध्यक्ष की उपेक्षा के चलते स्थानीय लोगों में रोष है। श्रावस्ती के कोने स्थित मोहल्ला गौतम नगर में नाले और नालियों की सफाई नहीं होती। गंदगी से आजिज आकर स्थानीय लोग कई बार नगर पंचायत से लेकर डीएम तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वार्ड में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सबसे ज्यादा बुरा हाल सीओ कार्यालय के पीछे बसे लोगों का है। यह एक ऐसा इलाका है जहाँ लोग निकलने से भी कतराते हैं। गुजरात से अपहरण कर एक किशोर को मुंबई ले जाया जा रहा था, लेकिन किशोर किसी तरह अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूट गया। पुलिस की नजर किशोर पर पड़ी तो किशोर ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई। किशोर की माने तो अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल की गाड़ी में उसे लाया गया था और अपहरणकर्ताओं के साथ उसके जैसे 8 बच्चे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी पर सवार होकर आतंकी बाघ को ट्रैक करते समय 2 रेंज ऑफिसर बाघ के हमले में घायल हो गए। इस बीच हाथी भी बेकाबू हो गया। रेंजर्स ने हाथी से छलांग लगा दी। घायल रेंजर्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्क प्रबंधन के मुताबिक आतंकी बाघ को कोर एरिया में भेजने के लिए हाथियों को और दल लगाए जाएंगे। उसके पास पहुंचे बाघ के पास, तो उसने अचानक हाथी पर हमला कर दिया और हाथी अपना बचाव करने में डिसबैलेंस हो गया और ऐसा लगा कि कहीं बैलेंस खोने से इधर उधर कोई कैजुअल्टी ना हो जाए। महावत उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। जब कुछ लगा कि नहीं कंट्रोल नहीं होगा तो महावत भी कूद गया उससे और रेंज ऑफिसरों को भी कहा कि आप भी कूद जाओ। वो लोग भी हाथी से कूद करके नीचे आ गए और इस तरह से कूदते समय कुछ उनके पैर में और एक रेंज ऑफिसर के कमर में ये चोट आई। जैसे मैं मौके पर ही था, उनको तत्काल गाड़ी में लेकर उमरिया हॉस्पिटल ले आया। उमरिया पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। 24 अगस्त 2015 को आरोपी ने नगर के बड़े कारोबारी के बेटे को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के 3 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दामोह जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। वहीं इस मसले पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस की नींद भी टूटी है। जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेसियों ने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सीएमएचओ के प्रतिनिधि को सौंपा। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सिरोही पहुंचे। यहां कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने शिरकत की। सचिन पायलट ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की ही होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधायक और सांसद जनता की नहीं सुन रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है।